आइए फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। यह मैंने एक नए इंग्लिश चैनल को शुरू किया है। खास करके मैं देखता हूँ कि हमारे जितने भी जो वीडियोज़ बनते हैं सारे के सारे मिक्सअप हो गए हैं। तो मैंने एक नई डिसीजन ली कि चलो अगर इंग्लिश ही पढ़ाना है तो अलग से चैनल होगा तो लोग उसको ये करेंगे। जैसे हमारे चैनल में आएंगे तो दुनिया से एक तरह से खिचड़ी कह सकते हैं, खिचड़ी मिलता है। सारे के सारे मोटिवेशन हो गया, उसके बाद ये स्ट्रीट प्ले कह सकते हैं। जो भी मैं जहाँ वीडियो बनाता हूँ सबके सब अपलोड कर देता हूँ। वो सबके सब वहीं में रहने दूंगा, लेकिन इंग्लिश का अलग कर रखा है। और ख़ास करके कह सकते हैं यहाँ पर होम्योपैथिक भी हमने अलग किया है। और कोशिश मैं करूँगा कि ग्रामर को नए सिरे से इसको करूँ और कुछ ना कुछ बताएं, ये बोलना सिखाऊँ। मैं रोज़ ही देखता हूँ चैनल में लोग बताते थे धड़ल्ले से बोले जा रहे हैं, उसके बाद कहीं कहीं मैंने मुझे शिकायत नहीं करनी, फिर भी मैं बोलता हूँ न सिर है न पैर है। अगला आदमी जो बैठा है सामने पता नहीं वो जानता है कि नहीं जानता है, खास करके उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं करता है। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। किसी ने बताया था कि मैं बर्तन धो रहा हूँ, तो वहाँ पे ये होता आई डू डिशेज, व्हाट डज इट मीन यार, आई क्लीन यूटेंसिल्स, है ना। तो द क्वेश्चन हियर इज़ दैट वो कहीं ना कहीं सरासर गलत है, लेकिन लोग उसको ही फॉलो कर रहे हैं। अगर वो फॉलो करते जा रहे हैं तो इसी तरह तो मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी गड़बड़ होगा ही। और हमारा मॉडस ऑपरेंडी है नॉन एजुकेशन इज़ बेटर देन इल एजुकेशन। किसी को गलत बताने से बढ़िया है कि पढ़ करके बढ़िया से बताओ, है ना। और सारे के सारे जो यूट्यूब चैनल देखते हैं, इसका मतलब सारे के सारे गधे गधे ही नहीं है। वो आपको नहीं जानते ऐसी बात। कुछ लोग ऐसे होते चलो लीव इट, नो प्रॉब्लम, बट एट टाइम्स आई सिंपली जस्ट पॉइंट इट आउट, यू कैन सी। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इंग्लिश होता क्या है, व्हाट इज इंग्लिश? It is nothing but a kind of language. Language is spoken on the part of Englishman as a whole. Not to speak of that, you can say it about that the persons who actually made the entire world to be really supposed to be captured and not just under the yoke of British imperialism wherever actually this country went. Spread the language only because of the region, the culture of the very land of the country where it is actually ruling. That culture is to be just decimated like that. And this is how, with the passage of time, this particular thing has become one thing. What is the thing about? It has become the need of the hour. Unless and until you know the English, I don't think it about that you can compete in the area that is thought to be, you can say it about that, internationally best, you can say. So English has become a must. But I don't think, if you got the concept, certainly you can just use any of the language. If you got the consent and translation can be made, and out of that you can just learn nothing. But अब यहाँ पे मैं हिंदी भी बोलता हूँ और हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लेके चल रहा है। अब उस इंग्लिश आता किसे है? चलिए मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश उसे आता है जिसको चार बात आते हैं। पहला तो रीडिंग आता है, दूसरा राइटिंग आता है, तीसरा स्पीकिंग आता है, चौथा अंडरस्टैंडिंग आता है। जिसको ये चारों चीज़ें आती है उसी को इंग्लिश आता है। बाकी लोग ऐसे बोलते हैं, उसको बकवास कर रहे हैं, है ना। यहाँ मैं दिल्ली में तकरीबन 200 बच्चों से पूछा हूँ, अलग अलग स्कूलों से। बच्चा मैं जाता हूँ कि इंग्लिश क्या होता है, जानते क्या जवाब देता है? आई एम गो, आई कैन गो, आई विल गो। इस 200 में मुश्किल से दो सही बताया होगा। अब किसी हम दोस्त दें उन बच्चों को या उस टीचर को या उस माहौल को। हम इंग्लिश तो बकते हैं लेकिन इंग्लिश का हाथ पैर तोड़ देते हैं, है ना। तो वहाँ पर मैं उन बच्चों को जब मैंने पूछा तो उसने सीधा बताया कि नहीं, इट इज़ द राइट। अब जैसे गलत ही हम बार बार बोलते रहते हैं तो गलत ही सुनते सुनते गलत ही बिल्कुल राइट हो जाता है ना। जैसे मैं भाषण देते हुए कई लोगों को सुना, आई एम बिलोंग फ्रॉम, और इंग्लिश बताता है बिलोंग के साथ टू आता है, फ्रॉम नहीं आता है। अब यहाँ पे एक नया सिरा है, इसको मतलब बाबू इंग्लिश। अब जब कोई एप्लीकेशन आप लिखते हो, ग्रामर से गलती भी होती है तो लोग उसको अदरवाइज नहीं लेते हैं, उसको ओवरलुक कर देते हैं। उसके पीछे एक रीज़न है कि वो व्यक्ति जो आपको समझाना चाहता है वो गलत टूटा फूटा इंग्लिश में भी आपको समझा दे रहा है। अगर वो समझा दे रहा है इसका मतलब आप समझ गए तो बात विल डू, टाइम में ये थिंग विल डू। लेकिन अगर मान के चलिए वो मामला कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में जाता है तो फिर क्या करेंगे आप? कोर्ट वाले तो उस शब्द का मीनिंग निकालेंगे। मीनिंग अगर नहीं मिलता होगा तो आप कैसे हल जाओगे, है ना। और मुझे याद है कि मेरे लाइफ में एक डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, हुजा लोलन दापुर, जो ये अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। मैंने उनका देखा बड़ा अच्छा आया। कोई लड़का अगर गलती एप्लीकेशन लिख के ले गया तो पहले उस लड़के को डांट लगाते थे। 12 में पढ़ते हो, एक काम करो, जाओ अपने इंग्लिश टीचर से मिल करके उससे लिखवा के लाओ और एकदम सही लिख के लाओ। जब सही लिख के लाओगे तभी तुम्हारे एप्लीकेशन में काम करेंगे। और मैं थैंक यू बोलता हूँ उस IAS ऑफिसर का, है ना। वो इसलिए कि अगर इस तरह से लोग हमारे समाज में सजग हो जाएंगे तो समाज बिल्कुल सही हो जाएगा। होता क्या है कि सीधा से हमें क्या लेना है ना। अरे हमें क्या नहीं लेना है तो किस तरह इस देश में पड़े हो? क्या आप दूसरे के प्रति आपका कोई दायित्व नहीं होता है क्या?
क्या आप दूसरे को कुछ सिखा नहीं सकते हो क्या? अगर उसे सिखाओगे तो खुद को भी सीखोगे, है ना। तो जब तक हम जो बोलते हैं भोजन हिताय भोजन सुखाय, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो सारी की सारी हमारी सब कुछ की सब रखी रह जाती है ना। तो अब यहाँ पर जैसे हमने बताया कि इंग्लिश या ढेर सारे लैंग्वेजेस हैं, वो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से बिलोंग करता है, ठीक ना। अब इंग्लिश हम जब देखते हैं तो हिंदुस्तान में इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, है ना। और कैसे कहते हैं? इंडियन इंग्लिश बोलते हैं। और ये सारा का सारा माजरा एक्सेंट से है। अब जैसे आपने देखा होगा कोई बंगाली इंग्लिश बोलता है तो उसका ट्यूनिंग ही अलग हो जाता है, एक बिहारी बोलता है तो उसका ट्यूनिंग अलग हो जाता है, एक साउथ इंडियन बोलता है उसका ट्यूनिंग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, एक्सेंट है। जो लैंग्वेज आप कैरी ऑन करते हो वो इंग्लिश पे चढ़ जाता है और उसके प्रोनाउंसिएशन आपके साथ आ जाते हैं। तो ज़्यादा तो मैं नहीं जा रहा हूँ, एक दो एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप देखते हैं मेरी कॉमन लैंग्वेज इज भोजपुरी, है ना। किसी भोजपुरी भाषा भाषी वाले को बोलिए ALL का प्रोनाउंसिएशन बोलने के लिए, वो सीधे ही बोलेगा आल। उसकी कोई गलती नहीं है, भोजपुरी उसके ऊपर डोमिनेट करता है। उसको उनको बोलिए थोट बोलने के लिए THOUGHT, वो बोलेंगे थाट, है ना। और कभी कभी ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमन यूज होता है, इसको स्लैंग बोल सकते हैं, और कुछ और भी वो बातें आती है। इन कोर्स ऑफ माई टीचिंग आई विल जस्ट ट्राई माई लेवल बेस्ट टू जस्ट मेक इट टू बी क्लैरिफाइड, यू कैन सी। अब यहाँ पे चूँकि मैं इंग्लिश के बारे में बताना जा रहा था तो इंग्लिश हमने बता दिया, उसी को आता है जिसको चार आते हैं। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम में से कोई भी अंग्रेज़ का औलाद नहीं है जो भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। जब तक आपको अपनी भाषा नहीं आएगी, जब तक आपको अपनी भाषा नहीं आएगी और अपनी भाषा को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश से हिंदी में नहीं कर पाते हैं, तब तक आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। कुछ देखो लोगों को भी देखता हूँ कि 10 मिनट में मैं इंग्लिश बोलना सिखा देता हूँ। मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि एकदम लोगों को ठग रहे हो। आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था सपना बेचना, ये सपना ही बेच रहे हैं, सपना नहीं बेच रहे हैं, खुद को बेच रहे हैं। और खुद को बेच रहे हैं और लोग एकदम कहता है कि नहीं हम ये कर लेंगे। एक सीधा सा सवाल है, आप किसी से ज़्यादा नहीं सीखो, 5 सेंटेंस रोज ही सीखो ना। 5 सेंटेंस रोज सीखते हो तो 30 दिन में 150 सेंटेंस हो जाता है। तो इस 30 दिन में धीरे धीरे करके आप सीख लोगे। और एक बात और भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप दूसरे इंग्लिश अगर मैन नहीं है तो आपको ट्रांसलेशन बनाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाते हैं तो जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वो नहीं पहुँच पाएंगे। आपको न्यूज़पेपर पढ़नी ही होगी, है ना। आज चलन बदलता जा रहा है, भाषा भी बदलता जा रहा है और लोगों के स्टाइल भी बदलते जा रहे हैं। बड़े लंबे सेंटेंस को छोटे किए जा रहे हैं, है ना। अब आज सुबह ही हमने देखा क्या माया मोह करके कोई कुछ बोल रहा है, तो माया मोह क्या होता है इंग्लिश में भाई, है ना। और क्यों लोगों को मिसलीड करते हो? अगर आपको दिक्कत है तो भाई मेरे डोंट ट्राई टू जस्ट मेक द पर्सन टू गिव समथिंग रॉन्ग इन द माइंड ऑफ द वेरी पर्सन। बेसिकली you simply just get yourself to be considered that just firm believe that whatever you think you're telling that is nothing but right one concept, isn't it? अब यहाँ पे मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं किसी का ये कह सकते हैं कि चीर फाड़ करूँ या ऑपरेशन करूँ उसकी लैंग्वेज का, नहीं, वो हमारी आदत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं इसलिए होता है कि अब जब चूँकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था हमारे एक टीचर हुआ करते थे, नॉट टीचर, हेड टीचर, उनका नाम था वकील सिंह। वो ब्लैक बोर्ड पे F उल्टा लिखा करते थे, जैसा सीधा इस तरह से होता है वो उल्टा लिखा करते थे। मैं उनका देखा देखी लिखता था। आज मुझे पढ़ाते 40 साल हो गए और ये F उल्टा से सीधा होता ही नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में एडजस्ट हो गया है। अब मैं किसे दोष दूँ, खुद को दोष दूँ या उस टीचर को दोष दूँ, है ना। टीचर को तो लोग भगवान भी समझते हैं, उनको लगता है वो जो बोल रहा है बिल्कुल सही हो गया, है ना। अब छोटा एग्जाम्पल और भी ले लो, जैसे कि अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, खास करके ये आर्टिकल की बात कर रहे हैं। उस समय टीचर क्या करते थे, बोलते थे जहाँ पर AEIOU होता है वहाँ पे आँख बंद करके N लगा दो, है ना। उस समय तो मेरे समझ में यही बात आया। जब मैं खुद टीचर बना उनको लगा ये तो गलत है। आपको 3 साउंड को याद रखना है, चाहे वो कंसोनेंट का हो, कंसोनेंट से बिलोंग करता हो, कोई वर्ड से शुरू होता हो या वॉवल से, उससे कोई मतलब नहीं है। ओ ई ए कोई भी साउंड हो अगर इससे शुरू होता है तो आप N लगाइए। जैसे अम्ब्रेला यू से शुरू हुआ है, वॉवल है, यहाँ पे हम N लगा देते हैं। लेकिन वही यू से शुरू होता है यूनिवर्सिटी, वो साउंड नहीं है वो, तो वहाँ क्या लगाएंगे, A लगाएंगे। ओ में भी ओ है, अगर हम ऑरेंज बोलते हैं तो वहाँ पे N लगाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम वन आइड मैन बोलते हैं तो वहाँ पे A लगेगा, क्योंकि वो जो ओ है वहाँ पे उसका साउंड वो हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे 3 साउंड याद रखो आँख बंद करके, ओ ई ए।
या जहाँ भी आता है, जिस किसी भी वर्ड के सामने आता है, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल हो, वहाँ पे एन आप लगा सकते हो। एन है क्लियर? दिस मच, थैंक यू सो मच।